हेलो दोस्तों, क्रैक अपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं पशु परिचर भर्ती 2023 के बारे में, कि जो कि अभी इसका जस्ट कल दो तीन दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का, जिसकी ये वैकेंसी पहले चुनाव से जस्ट पहले वाली वैकेंसी है, जो कि चुनाव की वजह से स्थगित कर दी गई थी। इसके आवेदन स्थगित कर दिए गए थे, जो कि अब वापस रीओपन स्टार्ट किए गए हैं, कि जो पशु परिचर सीधी भर्ती है, इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी भर्ती है, इस टाइम की सबसे बड़ी भर्ती है ये, कि पशु परिचर सीधी भर्ती, जिसके अंदर वैकेंसी कितनी है कि ये 5,934 पदों के ऊपर ये भर्ती आई है, जिसका परीक्षा टाइम भी आपको साथ में दे दिया है कि अप्रैल से जून की मिड जून के मध्य ये परीक्षा होगी, और ये इसके आवेदन भी 17 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में चलने वाले हैं। तो इस टाइम की सबसे बड़ी भर्ती है, और कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये भर्ती पशु परिचर भर्ती है, हमें इसमें जानवरों से रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इतना आपको कोई वर्कलोड वाला काम नहीं है, वैसे तो एकदम सिंपल वर्क है, कि जैसे कि जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनके नीचे आपको वर्क करना है, यानी उनका एक असिस्टेंट के रूप में आपको ये वर्क करना होता है, कि उनके साथ आपको वर्क करना है, और अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इससे आपको जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही ये जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसके अंदर सैलरी आपकी लगभग जैसे 2 ईयर का, तो जो इसके अंदर 2 ईयर का तो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर तो आपकी सैलरी रहती है कि लगभग 12,500-13 हज़ार के समथिंग इसकी सैलरी रहती है। और 2 साल के जैसे प्रोबेशन पीरियड ये खत्म होता है, तो इसकी सैलरी आपके 25 से 28 हज़ार के बीच में इसकी सैलरी रहती है, जो कि इस टाइम के एक बेरोजगार युवा के लिए तो ये भी अच्छी खासी कमाई होती है। तो अभी आप लोग अगर किसी भी एग्जाम्स की राजस्थान से रिलेटेड किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये वैकेंसी जरूर से देनी चाहिए, क्योंकि आपको ये ज्वाइन करनी या नहीं करनी वो एक अलग बात है, लेकिन एक एग्जाम को क्रैक करना भी एक आज के टाइम बहुत बड़ी बात होती है। खुद को मोटिवेट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आप ये एग्जाम क्लियर होती है, तो उस टाइम की जो खुशी होती है वो आपको फील करने के लिए जरूर मिलेगा। इस वैकेंसी से एक अच्छा अनुभव मिलेगा, पेपर का पैटर्न समझ में आएगा कि इस टाइम पेपर से रिलेटेड जो अभी ज्योग्राफी में जो चेंज हुआ है, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो इंटरनल चेंज हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको काफी ज्यादा इससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हम न्यू ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे तो ज्योग्राफी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, फिर भी आपको जैसे कि जो जिले चेंज हुए हैं, कि उस जो कल्चर, जैसे कि अब ये सीकर के अंदर जो गणेश्वर सभ्यता आती थी, वो सीकर के अंदर गणेश्वर नीम का थाना सीकर आता था, तो अब ये नीम का थाना जिला अलग बनने से ये ओनली नीम का थाना के अंदर ही आएगी। तो ऐसे जो कल्चर चेंज हुआ है या फिर जो हिस्ट्री चेंज हुई है, उससे आपको काफी ज्यादा इससे एग्जाम देने से काफी ज्यादा अनुभव मिलेगा, तो आपको ये वैकेंसी देनी चाहिए। दूसरी बात कि आप कुछ लोग जैसे कि टीचर की अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ सोचते हैं कि ये छोटी वैकेंसी में क्यों दूं इसको। तो इसको आपको जैसे बताया कि आपको ज्वाइन करना ही नहीं है, ज्वाइन करना या नहीं करना वो तो सिलेक्शन के बाद की बात है, पहले आप एग्जाम तो क्रैक करके दिखाओ। एग्जाम क्रैक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन रहता है कि मैं इसको ज्वाइन भी कर सकता हूँ, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही एक एग्जाम कंप्लीट होने के लिए मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 साल उसको कंप्लीट लग जाता है। तो आज अगर आप ये एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करते हो, तो आपको ये जैसे कि इसका टाइम पीरियड दिया है कि अप्रैल से जून के मिड में ये एग्जाम होगी, तो अप्रैल से जून के बीच में जब ये एग्जाम होती है, तो मान लेते हैं मई के समथिंग इसके एग्जाम की डेट हम मानते हैं, तो मई में मान लीजिए एग्जाम होती है, तो भी मई में एग्जाम होगी, फिर बाद में मई के बाद में मिनिमम 2 महीने तो आप लेके चलो कि इसका रिजल्ट आने में लग जाएगा। तो ये जुलाई तक इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग वगैरह ये लंबी प्रोसेस चलते हुए 2025 तक ये वैकेंसी चली जाएगी। तो इसलिए अगर आप किसी भी वैकेंसी को तैयारी कर रहे हो, तो एक एग्जाम देख के आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, अपने नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, इसलिए आपको एग्जाम देनी चाहिए। तो अब हम इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं हमने कि ये पशु परिचर सीधी भर्ती क्या है कि पशु एनिमल अटेंडेंट, यानी जो जानवरों के डॉक्टर या पशुओं के जो डॉक्टर हैं उनके नीचे आपको वर्क करना है, या उनका एक एज असिस्टेंट आपको वर्क करना होता है। तो कितने पदों पे भर्ती है? 5,934 पदों के ऊपर ये भर्ती है, और एग्जाम डेट दी हुई है साथ ही अप्रैल से जून के मध्य कभी भी एग्जाम करवाई जा सकती है। कि अब ये नहीं है कि अप्रैल से जून का मिड अप्रैल और जून के मिड लेकिन मई को समझो, तो ये अप्रैल स्टार्टिंग में भी करवा सकती है, या फिर जून स्टार्टिंग में जून लास्ट तक करवा सकती है। इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है कि इसके मध्य कभी भी करवाई जा सकती है। तो आप इस एग्जाम को अप्रैल में ही मान के चलो कि ये एग्जाम अप्रैल में होगी, तो आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। साथ ही अब इसकी
आवेदन की तिथि दी हुई है कि 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। सो ये जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल करवाए जाएंगे 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। ये एग्जाम फॉर्म आपको फिल करवाए जाएंगे। एग्जाम फॉर्म फिल करवाने के लिए एसएसओ आईडी के ऊपर आपको जाना है। एसएसओ आईडी के ऊपर जाने के बाद आपको ये एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी आपको नजर आ जाएगी। इसमें भी आपको एसएसओ आईडी ओपन करनी है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाते ही आपके लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन सेक्शन होता है, उसके साइड आपको एनिमल अटेंडेंट वैकेंसीज के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां क्लिक करोगे तो आपको ये प्रोसेस खुल जाएगी, क्योंकि अगर आपका वहां आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं करनी होगी। कई लोग ई मित्र के ऊपर जाके फॉर्म फिल करवाते हैं, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप 100 रुपए से 50 से 100 रुपए के बीच में आप अपने अच्छे से बचा सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना। आप अपने मोबाइल से भी कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। मोबाइल से फिल करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कोई पासपोर्ट साइज फोटो होगी, उसको उस फोटो या तो फोटो आपकी पहले से लगाई हुई होगी तो फोटो चेंज करने की भी नीड नहीं है। साइन आपने पहले से लगा रखे तो साइन भी नहीं करने पड़ेंगे। तो इतनी सुविधा आपके पास पहले से ही है, बस आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप इस आज के टाइम की कईयों ने जैसे बीएससी कर रखी होगी, एमएससी कर रखी होगी, तो आप इतना तो आपको नॉलेज होगा कि क्या कहाँ क्या फिल करना है। आप देख के बता सकते, जहां नाम लिखा हो तो वहां नाम फिल करना है, जहां डीओबी लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है आपको। तो ये आपको अच्छे से फिल कर सकते हो। तो आप छोटे मोटे फॉर्म आप खुद अपने फिल करने की कोशिश करें, जिससे आप इस टाइम अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो उसको। और कई अच्छी जगह किताबों के अंदर, जैसे कई बार हम किताब लेके आने के लिए सोचते हैं कि ये किताब लेके आए या नहीं आए, तो लेकिन यहाँ अगर आप ई मित्र के से भरवाने के बजाय खुद फिल करते हो तो ये फॉर्म आपको 100 रुपये बच जाएंगे। यही 100 रुपये आप किसी इसे एनिमल अटेंडेंट की बुक लेके आने की सोचते हो तो उस बुक के लिए 100 रुपये आपको यहाँ से निकाल के 100-150 रुपये और मिला के आप एक अच्छी खासी बुक लेके आ सकते हो। तो इसलिए यह फॉर्म कोशिश करके आप खुद ही फॉर्म फिल करें। तो अब फॉर्म की प्रोसेस क्या रहेगी कि आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाके एसएसओ आईडी को ओपन करना है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल जैसे ही ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको राइट हैंड साइड के अंदर नोटिफिकेशन सेक्शन मिल जाएगा। वहां जाके आप एनिमल अटेंडेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां आपको ये खुल जाएगा, परफॉर्मा खुलेगा। तो वहां आप जैसे जैसे फिल करते जाओगे ये फिल हो जाएगा, फाइनल सबमिट करोगे। और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपने फीस पेमेंट की हुई है तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली। अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया था तो आपको अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपकी 400 रुपीज लगेंगे, और आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है तो आपको 600 रुपीज आपके लगने वाले। ये प्रोसेस रहेगी आपके फॉर्म फिल करने की। इसके साथ ही मैं एक फॉर्म फिल करने का आपको पूरा परफॉर्मा में एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दूंगा कि आप डायरेक्टली मोबाइल से भी आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपने देख लिया कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब हो, किस मंथ में होने वाली थी, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये इसी एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम का पैटर्न रहेगा कि इसके अंदर ये 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 150 मार्क्स का होगा, 3 आवर का ये पेपर होने वाला है, और ये 150 मार्क्स का ही होने वाला है। 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस का ये पेपर होने वाला है। तो इस पेपर के अंदर आपको या तो 150 का या फिर 300 का होने वाला। पर क्वेश्चन 2 नंबर का ले तो 300 का, और 1 मार्क्स का माने तो 150 का हो जाएगा। अब इसके अंदर माइनस मार्किंग रहेंगी, 1/4 इसकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। साथ ही इसके अंदर दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो होगा इसका जो राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड जो भी पूरा आता है, एनवायरमेंट, साइंस, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं नॉर्मल से। यानी आप नॉर्मल कोई भी एग्जाम देते हो तो इसके अंदर जो राजस्थान के एग्जाम के अंदर जो नॉर्मल पैटर्न है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको ये पार्ट ए जो होगा 105 मार्क्स का होने वाला है। इसी के साथ पार्ट बी जो होगा वो होगा 45 मार्क्स का। तो आपको 45 मार्क्स का जो होगा इससे रिलेटेड, इसके अंदर आप ये भर्ती आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, पशुओं से रिलेटेड, पशु परिचर की भर्ती है। तो इसके अंदर आपको नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर पशुओं से रिलेटेड अच्छा खासा जीके देखने को मिलेगा। तो आपको पशुओं से रिलेटेड, जैसे पशुओं से रिलेटेड तो पशुओं की नस्लें आ जाएगी, कौन सा पशु किस जगह ज्यादा पाया जाता है वो आ जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर कौन सा जो वन्यजीव अभयारण्य है और पशुओं की नस्ल, पशुओं के जो रोग्स वगैरह हैं उनके बारे में आ जाएगा। और काफी यानी पशुओं से रिलेटेड जो भी बनता है, जो साइंस है, वो आपकी इसके अंदर अच्छी खासी 45 मार्क्स का आने वाला है। और 105 मार्क्स का राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके के अंदर जो सामान्य जीके और सामान्य मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन भी इसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसे मिला के कुल मिला के आपका 150 मार्क्स का पेपर होने वाला, 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। साथ ही 3 आवर का पेपर होगा। तो अब
ये देख सकते हो कि एक यानी नॉर्मल, जैसे कि अगर आप आरएस प्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप सोचिए खुद आरएस प्री के अंदर जो पैटर्न है ना, वही पैटर्न आपको 105 मार्क्स का यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको 45 मार्क्स आपको नॉर्मल साइंस पढ़नी है, जो पशुओं से रिलेटेड साइंस है वही पढ़ लीजिए, तो उससे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे ये 150 मार्क्स की तैयारी आप इजीली कर सकते हो। इसी के साथ मैं भी आपके साथ ये एग्जाम देने वाला हूं, तो मैं भी आपको अच्छे से गाइड करता रहूंगा इससे। आप राजस्थान जीके की भी मैं राजस्थान जीके भी आपको यहाँ जल्दी, यहाँ कल से या नेक्स्ट 1-2 दिन से आपकी क्लास राजस्थान जीके की भी मिलेगी, साथ ही मैथ की क्लासेस आपको मिलेगी। इसके अलावा जो इसका जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है, पशुओं से रिलेटेड जो साइंस दी हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ इससे करेक्ट अपने एग्जाम चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। तो आप करेक्ट आपने एग्जाम चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप अपने आइडियाज़ भी जरूर बताएं कि इस चैनल पे मुझे और क्या अच्छे से क्या अपने आप में इसके अंदर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिले, साथ ही मुझे और ज़्यादा सीखने को मिले। तो थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करो और मैं आपको इससे डबल सपोर्ट करूंगा एग्जाम की तैयारी करने के अंदर। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आपको लिए यूजेबल होगी, यूजेबल है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।